बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं बात करूंगा रा की मोटेशन के बारे में। आज से 6 साल पहले मैंने रा की मोटेशन जो कलर्ड रा है वो ख़रीदना शुरू की है और अब जाके मेरे पास ब्रीड जो है वो आना शुरू हुई है। अच्छा, इसमें काफ़ी मिस्टेक्स हैं मैंने की। अगर वो आप मिस्टेक्स नहीं करेंगे तो आपके पास बहुत जल्दी रिज़ल्ट आ जाएगा। तो मैं हमेशा जो वीडियोस बनाता हूँ, मेरा वीडियोस बनाने का मकसद होता है कि मैं अपने व्यूअर्स को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दे सकूँ और जो चीज़ें मैंने प्रैक्टिकली की हुई है मैं उन पे वीडियोस बनाता हूँ। कभी भी मैंने सुनी सुनाई बात पे वीडियो नहीं बनाई। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं। आप इस चीज़ों को ज़रूर फॉलो करें। इंशाल्लाह आपके पास इनकी जो ब्रीड है बहुत जल्दी आएगी। चूँकि ये ट्रेंडिंग बर्ड है तो आप जो है इसको ज़रूर फॉलो करें। इंशाल्लाह आपके पास ब्रीड अच्छी आएगी। वीडियो शुरू करते हैं जी। सबसे पहले मैं बात करता हूँ जी मेच्योरिटी एज की। जो ग्रीन रा होता है उसमें फीमेल जो है वो 2 ईयर्स की अडल्ट होती है और जो मेल होता है वो 3 ईयर्स का अडल्ट होता है। इसी के बरक्स अगर मोटेशन की बात की जाए तो मोटेशन किसी भी बर्ड की हो तो वो आम जो कलर होता है उससे ज़्यादा टाइम लेती है मेच्योरिटी में। लेकिन जो येलो या जितने भी कलर्स हैं ये भी, इसमें भी जो फीमेल है वो 2 साल में और मेल 3 साल में अडल्ट हो जाता है। लेकिन वो आपकी गुड लक है कि वो फीमेल 2 साल में और मेल 3 साल में अडल्ट हो जाए। लेकिन बाज़ औक़ात इसमें कुछ बर्ड्स हैं वो ज़्यादा टाइम ले लेते हैं। जैसे मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक रा की जितनी भी मोटेशंस हैं इसमें जो फीमेल है वो 3 साल के बाद प्रॉपर जो है वो एग ले करना शुरू करती हैं। मेरे पास जितनी भी, इवन मेरे पास एक ब्लू की फीमेल है, उसने सेकंड ईयर ले नहीं किया, वो मेटिंग करती रही है, लेकिन उसने थर्ड ईयर में जाके लेइंग स्टार्ट की है। इसी के बरक्स बात की जाए तो मेरे पास एक ब्लू का मेल था जो 18 माह का, जो 2 साल की एज में तकरीबन वो फर्टाइल हो गया। तो इसमें आपकी गुड लक है कि ये जो कॉमन बर्ड की जो मेच्योरिटी एज है उसी के अकॉर्डिंग ये भी मेच्योर हो जाए। नहीं तो जो मोटेशन बर्ड है वो आम बर्ड की निस्बत जो है वो ज़्यादा जो है वो टाइम लेते हैं मेच्योर होने में। कुछ बाज़ लुटीनो येलो जो मेल है वो 5 से 6 साल भी मेच्योर फर्टाइल होने में लगा देते हैं। इसके बाद मैं बात करता हूँ जी, जब आपने फर्स्ट टाइम नॉन ब्रीडर, जो फर्स्ट टाइम जो अडल्ट बर्ड्स होंगे उनको ब्रीड पे लगाना है, उनको किस तरह ब्रीड पे लगाना है, आपका हमने टाइम सेव करना है। अगर आपने एक पेयर ख़रीदा है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक येलो का मेल है और उसके बाद एक येलो की फ़ीमेल है। मैं आपको आसान इसलिए बता रहा हूँ, स्प्लिट वगैरह इसलिए नहीं बता रहा कि चूँकि मेरी जो ऑडियंस है वो न्यू फैंसियर है। आपने एक पेयर ले लिया है बच्चों का, उसके बाद वो 3 साल के बाद अडल्ट हो गए। अब आपने उनको जो है ब्रीडिंग पे लगाना है। देखें, ब्रीडिंग पे जब आपने फर्स्ट ईयर लगाना है आपने कोशिश करनी है उस पेयर को ब्रीडिंग पे नहीं लगाना। आपने दोनों पेयर्स को तोड़ के एक ऐसे पेयर के साथ लगाना है जो ऑलरेडी ब्रीड कर चुका है। आपने दोनों को जो पार्टनर्स हैं वो ब्रीडर देने हैं फर्स्ट ईयर। उसमें आपको फ़ायदा ये होगा कि अगर आप मेल जो नॉन ब्रीडर है उसको ब्रीडर फीमेल देंगे तो वो फीमेल जो है उसको क्रॉस करना करवाना सिखा देगी मेल को। इसी के बरक्स अगर आप फीमेल है उसको ब्रीडर मेल दे देंगे, नॉन ब्रीडर फीमेल को ब्रीडर मेल दे देंगे तो वो भी उसको ब्रीड करना सिखा देगा। तो फर्स्ट ईयर जब भी आपने पेयरिंग करनी है तो कोशिश करनी है कि उसका एक एक पार्टनर, चाहे वो नॉर्मल कलर का है। आपने इस चीज़ को नहीं सोचना कि आपके कलर्ड बर्ड आएंगे नहीं, क्योंकि लालच हमेशा मरवाता है। इसमें आप 2-3 सीज़न जो है वो वेस्ट कर जाएंगे, क्योंकि जो नया पेयर होगा उन दोनों को क्रॉसिंग नहीं आती। उन्होंने फर्स्ट टाइम ब्रीड करनी है, कभी ड्यूरिंग क्रॉसिंग मेल गिरेगा कभी फीमेल गिरेगी, तो वो फर्स्ट ईयर बहुत मुश्किल है कि वो फर्टाइल हों। तो कोशिश करें पहले साल दोनों को पार्टनर जो हैं वो ब्रीडर दे दें। जब वो दोनों ब्रीडर बन जाएंगे उसके अगले साल आप उनको कलर्ड दे दें। और पहले साल आप बर्दाश्त अगर कर लेंगे उनको कॉमन बर्ड्स दे के, तो उसमें आपके पास मेल के साथ जब कॉमन फीमेल लगाएंगे तो फीमेल सारी येलो आ जाएंगी और मेल सारे स्प्लिट्स आ जाएंगे। और येलो फीमेल के साथ जब आप ग्रीन मेल लगाएंगे तो आपके मेल सारे स्प्लिट्स आ जाएंगे और फीमेल जो है वो ज़ाया हो जाएंगी। इस चीज़ को आप बर्दाश्त कर लेंगे तो आपके पास फ्यूचर में जो है आपके ब्रीडर पेयर वो जल्दी बन जाएंगे और आपके दोनों येलो जो बर्ड है वो ब्रीडर बन जाएंगे। और उससे नेक्स्ट ईयर बेशक आप उनको आपस में लगा दें, वो अच्छी ब्रीड करेंगे। मैं आप लोगों को इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ कि फर्स्ट ईयर जो है वो एक जो पार्टनर है वो ब्रीडर लगाएं, क्योंकि मैंने
दो दो साल नॉन ब्रीडर बर्ड्स के पेयर बना के दो दो साल ज़ाया किए हुए हैं। तीसरे साल बड़ी मुश्किल से जाके उन्होंने एक अंडा फर्टाइल किया। जो मेरा टाइम वेस्ट हुआ है, मैं नहीं चाहता कि मेरे व्यूअर्स का वो टाइम वेस्ट हो। अब मैंने जितने नए पेयर जो अडल्ट होते हैं, उसके बाद मैं हमेशा जब भी उस बर्ड को फर्स्ट टाइम ब्रीड पे लगाता हूँ, उसको फर्स्ट टाइम पार्टनर जो है वो ब्रीडर देता हूँ। उसके बाद जब वो एक सीज़न गुजर जाता है, उससे अगले साल उसको जिसके साथ मर्जी जो है वो पेयर कर देता हूँ। इस तरह जो है आपकी जो आपका टाइम है वो भी बच जाता है और आपके जो बर्ड हैं वो भी जल्दी ब्रीडर बन जाते हैं। आपने जब भी कलर्ड रा में बच्चे खरीदने हैं, जैसे आपने ब्लू भी खरीदा हुआ है, येलो भी खरीदा है, ऑलिव भी है, आपके पास ग्रीन भी है। देखिए, ग्रीन को आपने सब कलर के साथ इंट्रोड्यूस ज़रूर करवाना है। अब इंट्रोड्यूस कैसे करवाना है? फॉर एग्जांपल, अगर आप बच्चे खरीदते हैं और बच्चों को आपने जब फ्लाइट केज में छोड़ना है, तो आपने कोशिश करनी है सारे कलर्स के बर्ड उनको एक साथ रखें। आपने जैसे मेरी वीडियोस में देखा है, सारे डार्क ग्रीन, नॉर्मल ग्रीन, वॉयलेट ग्रीन, ब्लू, येलो, स्पेंगल, ग्रीन, ये सारे बर्ड्स एक साथ हैं। इनको एक साथ रखने का फ़ायदा ये है, ये इनको जो है कलर इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। अगर आप येलो को अलग से रखेंगे, ब्लू को अलग से रखेंगे और स्पेंगल्स को अलग से रखेंगे, ग्रीन्स को अलग से रखेंगे, तो वो कभी भी जब आप इनकी पेयरिंग करेंगे तो कभी भी इनकी पेयरिंग नहीं होगी। इस तरह का भी प्रॉब्लम मेरे साथ आ चुका है। तो जब ये बचपन से एक दूसरे के साथ रहेंगे, इनको पता होगा कि हमारे जो ये हमारा कोई भी पार्टनर बन सकता है। और जब आप फ्लाइट केज में सब बर्ड्स को इकट्ठा रखेंगे और जब इनकी पेयरिंग करेंगे, तो एक हफ्ते के अंदर इनकी पेयरिंग हो जाएगी, क्योंकि वो एक ही कॉलोनी के बर्ड्स हैं। तो कोशिश करें, जिन पेयर्स की आपने फ्यूचर में ब्रीडिंग करनी है, बेशक 2 साल के बाद करनी है, तो उन सब बर्ड्स को एक ही कॉलोनी केज में, एक ही बड़े केज में, या अगर आप अफोर्ड नहीं करते तो नॉर्मल केज में उन सबको एक साथ रखें, ताकि फ्यूचर में आपको पेयरिंग करने का इशू ना आए। मेरे पास एक पेयर था, ऑलिव स्प्लिट लुटीनो का मेल और लुटीनो की हैन येलो की फीमेल और स्प्लिट येलो का मेल जो ऑलिव कलर में था। मैंने उनको पेयर अप करने की बड़ी कोशिश की, चूँकि जो ऑलिव मेल है उसने कभी येलो बर्ड देखा नहीं था, तो वो पेयर ही ना हो, पूरा सीज़न गुजर गया, उनकी बॉन्डिंग ही ना हुई। तो इस तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैंने प्रॉब्लम्स फेस की हैं, तो मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। तो हमेशा जब भी आपने मोटेशन बर्ड पे काम करना है, कोशिश करें सब बर्ड्स को एक साथ रखें। ये छोटे बर्ड्स नहीं है जिनकी पेयरिंग बड़ी आसानी से हो जाती है, ये इनकी पेयरिंग में टाइम लगता है। तो आपको चाहिए कि इनको जो है सब बर्ड्स को इकट्ठा रखें, ताकि ये यंग से जब अडल्ट हों तो इन्होंने वो सारे टेन्योर में सारे कलर्स देखे हों। आपने जब भी बच्चे खरीदने हैं, कोशिश करनी है प्रॉपर सेल्फ खरीदने हैं। कभी भी आपने एक टाइम फीड वाला बच्चा नहीं खरीदना। काफ़ी लोग हैं वो कहते हैं कि इसका ये रेट चल रहा है और मैं आपको कुछ सस्ते रेट में बर्ड दे देता हूँ। देखिए, मैंने जिन चीज़ों से नुकसान किया हुआ है, मैं बार बार एक ही बात कहूँगा कि उन चीज़ों से ज़रूर बचें। सस्ते वाला जो है वो अक्सर फंस जाता है। मैंने रा के मेल लिए थे पिछले से पिछले साल 2022 में, दो मेल लिए एक टाइम फीड पे थे और दोनों एक्सपायर हो गए बर्ड। मुझे कुछ प्राइस जो है वो जो प्राइस चल रही थी उससे कुछ प्राइस उन्होंने कम ऑफर किए, मैंने ख़रीद लिए, दोनों बच्चे एक्सपायर हो गए। मेरे मुताबिक जो हैंड फीड जो नियर टू सेल्फ वाला बच्चा है, उसको तो कभी भी मूव नहीं करना चाहिए। आप कुछ पैसे ज़्यादा दे के उनको कहें हमें प्रॉपर सेल्फ कर लें और होल्ड कर लें, उसके बाद आप उसको अपने घर लेके आएँ। बल्कि जब बच्चा फीड छोड़े उसके 1 महीने के बाद बच्चा उठाएं। और बच्चा जब बेबी मोल्ड पे आ जाए, बच्चा थोड़ा सा रफ हो जाता है, तो जब वो क्लियर कर ले उसके बाद वो ख़रीदें, तो वो बच्चा आपके पास जो है वो कभी भी उसको कुछ भी नहीं होगा। और उस बच्चे को आके बहुत ज़्यादा बड़े केज में मत छोड़ें। मेरे पास बहुत से लोग हैं जो अभी पूछते हैं कि हमें बर्ड डिलीवर कर दें या दे दें। मेरे पास काफ़ी लोग हैं, उन्होंने बुकिंग करवाई हुई है, मैंने बर्ड्स उनके होल्ड किए हुए हैं। लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि इनको प्रॉपर जो है सेल्फ जब तक नहीं होते डिलीवर ना करूँ। देखिए, मेरे पास तो बर्ड को कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अगला बंदा जब बर्ड लेगा तो उसके बाद चांस है कि उसका तरीका मेरे वाला फीड करवाने का ना हो, तो वहाँ पे एक्सपायरी के चांस है। तो उसमें यह है कि उसका भी नुकसान होगा, नुकसान मेरा भी है, क्योंकि हमने डे फर्स्ट से लेके बच्चे को इतना बड़ा किया। और नुकसान नुकसान होता है, वो चाहे किसी का भी हो। तो आपने हमेशा जब भी बच्चा खरीदना है, कोशिश करें कि प्रॉपर सेल्फ खरीदें और 6-8 महीने का बच्चा हो जाए तब खरीदें, या अगर आपको 1 साल का बच्चा मिल जाए
उसकी प्राइस उससे भी ज़्यादा होगी, लेकिन ये कि वो सबसे सिक्योर होगा। उसके बाद बात करता हूँ जी फ्लाइट केज की। जिन लोगों को शौक है कि जो मोटेशन है वो जल्द अज जल्द जो है वो मैच्योर हो, तो मैक्सिमम साइज जो है वो फ्लाइट केज का बनाएं। मैक्सिमम मतलब आप 100 फुट की भी बना सकते हैं। मेरे पास जगह थी, मैंने ये जो मकाउस के केजेस थे, जब प्लान किए थे शुरू में ये सारे मकाउस के किए थे, चूँकि मैंने मकाउस बहुत ज़्यादा बढ़ाए नहीं, तो उसके बाद मैंने इनकी बीच में पार्टीशन जो निकाल के ये मैंने अपना जो केज है इसको मैंने इनके लिए ये बना दिया, और ये मेरे पास जो है ये 30 फीट की फ्लाइट बनी है, जो कि इनके लिए इनफ है। मतलब जो बंदा जितनी मैक्सिमम फ्लाइट दे देगा उतनी जल्दी बर्ड जो है वो मैच्योर होंगे, क्योंकि बर्ड जितनी ज़्यादा फ्लाइट करेगा उतनी जल्दी मैच्योर होगा। तो कोशिश करें सब बर्ड्स को, सब कलर्स को एक साथ रखें और मैक्सिमम फ्लाइट दें जितनी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। जिन लोगों का दिल है कि उन्होंने रा की म्यूटेशन रखनी है, तो आप उनके साथ ग्रीन बर्ड ज़रूर लें। ग्रीन बर्ड में कैप्टिव ब्रीड खरीदें, कभी भी वाइल्ड जो बर्ड्स हैं वो ना खरीदें। वाइल्ड बर्ड जो हैं वो म्यूटेशन के साथ जो है आपके वर्किंग नहीं आते, और वैसे भी वाइल्ड बर्ड जो है उसको वाइल्ड में रहना चाहिए और कैप्टिव बर्ड को कैप्टिव में रहना चाहिए। हमारा जो वाइल्ड लाइफ का इशू चल रहा है जो रा और रिंग नेक पे, उनका सिर्फ स्टांस है कि हमने वाइल्ड बर्ड को रोकना है कि वाइल्ड से ना पकड़ा जाए। तो कोशिश करें कि वाइल्ड बर्ड जो है उसको इग्नोर करें, वाइल्ड बर्ड मत खरीदें। और इंशाल्लाह वो एक पूरी प्लानिंग बना रहे हैं, कोशिश है कि ये जल्द से जल्द पूरी हो जाएगी। कोशिश हमारी भी अच्छे की है, मैं भी मीटिंग्स अटेंड कर रहा हूँ। बाकी अच्छे की कोशिश है, उनकी भी कोशिश है कि हम ब्रीडर्स को फ़ायदा दें। और इंशाल्लाह जब भी ये मामला रिजॉल्व होगा, इसका जो एक सॉलिड सलूशन निकलेगा, मैं अपने वीडियो पे ज़रूर शेयर करूँगा। उसके बाद बात कर रहे थे जी कि अपने कलर्ड बर्ड्स के साथ ग्रीन बर्ड ज़रूर खरीदें, ग्रीन बर्ड ज़रूर रखें। ग्रीन बर्ड्स का फ़ायदा ये है, एक तो आप कलर्ड बर्ड्स के जो अंडे हैं वो फोस्टर करें ग्रीन बर्ड्स के नीचे, और जो ग्रीन बर्ड्स के जो अंडे हैं उनको आप इनको बेटर्स में रखें। इनको बेटर्स में कभी भी कलर्ड रा के जो है वो अंडे ना रखें, क्योंकि ये जो ब्लड लाइन है इसकी वीक होती है। चूँकि मैं खुद एक काफ़ी एक्सपर्ट हूँ आर्टिफिशियल इनक्यूबेशन में, लेकिन फिर भी मुझे ट्रस्ट नहीं है। इस दफ़ा फर्स्ट टाइम मेरे पास बहुत अच्छी ब्रीड आई है, जितने बच्चे आए हैं मैंने सारे ग्रीन के नीचे से निकलवाए हैं। आप कुछ ऐसे पेयर ज़रूर रखें जो ट्रस्ट वर्थ हो, आपको पता हो कि वो अच्छी फीडिंग करवाते हैं उन बच्चों को। इस तरह के पेयर आपके पास ग्रीन ज़रूर होने चाहिए, और उनके जो ग्रीन के जो अंडे हैं वो आप जो इनक्यूबेटर्स में शिफ्ट कर दें। एक्जॉटिक पैरट्स की निस्बत जो रा है वो खाने के लिहाज से बहुत अच्छा है। हर फ्रूट और हर वेजिटेबल जो हमारे लोकल मिलती है वो ये खा लेते हैं। इसके अलावा अगर मौसम की बात की जाए तो इनको ना फुल गर्मी की परवाह है ना सर्दी की। मतलब फुल सर्दी में भी आप इसको रख सकते हैं और फुल गर्मी में भी रख सकते हैं। इनको आपको हीटर या एयर कूलर लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप जो भी बर्ड रखें उसको क्लोज बैंड रिंग जो बच्चे को ज़रूर पहनाएं। इसका साइज़ वगैरह जो भी रिंग मेकर हैं, हमारे मार्केट में काफ़ी अच्छे अच्छे रिंग मेकर्स हैं, वो आप उनसे बनवा सकते हैं रिंग्स। और उनके क्लोज बैंड रिंग ये होता है कि बच्चे को बचपन में पहना दिया जाता है, जब बच्चा बड़ा होता है तो उसके बाद जो है उसका रिंग उतरता नहीं है। उससे आपको कंफर्म हो जाता है कि ये कैप्टिव ब्रीड है। कोशिश करें इंपोर्टेड बर्ड की निस्बत लोकल बर्ड खरीदें। लोकल बर्ड जो है वो जल्दी मैच्योर होता है इंपोर्टेड की निस्बत। इसके अलावा जो लोग स्प्लिट्स लेते हैं, स्प्लिट कोशिश करें उन लोगों से लें जो कंफर्म आपको पता हो कि डायरेक्ट आपने ब्रीडर से लिया है, किसी ट्रेडर ब्रोकर या दुकानदार के थ्रू ना लें। क्योंकि आप 2 3 4 साल लेते हैं, उसको मैच्योर करते हैं, उसके बाद जब आप ट्राई करते हैं और उसके बाद वो स्प्लिट निकलता नहीं है, आपका जो आपका जो अमाउंट है वो भी फंस जाती है और आपको पे बैक नहीं होता। बल्कि अब तो मार्केट में माइक्रोचिप आ गई हैं, तो आपको अगर डाउट हो तो कोशिश करें कि बर्ड को माइक्रोचिप करवा के फिर ख़रीदें, ताकि 2 4 5 साल के बाद अगर आपका बर्ड जो है वो स्प्लिट प्रूफ नहीं होता तो आप अगले बंदे को क्लेम कर सकें कि ये बर्ड आपसे ख़रीदा था और वो स्प्लिट नहीं निकला। तो ये बातें थी जी जो मैंने अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करनी थी। इंशाल्लाह मिलते हैं जी नेक्स्ट वीकेंड एक नई वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियो मैं बना रहा हूँ कि मैं इतनी शदीद गर्मी में अपने बर्ड्स की जो केयर है वो कैसे कर रहा हूँ, अपने बर्ड्स को कौन कौन से सप्लीमेंट्स या कौन सी चीज़ें दे रहा हूँ जिससे बर्ड को जो गर्मी है उसकी कोई परवाह नहीं है। तो नेक्स्ट वीकेंड मिलते हैं जी, तब तक के लिए इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।
like, subscribe and share my Adil Chaudhary YouTube channel.